जब मैच चलती है ना, दो टीम की क्रिकेट की मैच होती है, तो हर खिलाड़ी क्या चाहता है? चौका छक्का मारना। चौका छक्का मारना मतलब कम से कम बॉल में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी बनाना, डबल सेंचुरी बनाना और अपने टीम को विजय का सेहरा देना और ख़ुद भी एक अच्छा रन स्कोर करना। हर खिलाड़ी जीत के लिए चौका और छक्का मार करके ही जीत लेना चाहता है, लेकिन होता है ऐसा नहीं होता है। और जिस मैच में चौका लेके छक्का लेकर के कोई टीम विजयी होती है, जीत हासिल करती है, वो मैच जो होता है बहुत ही रोमांचकारी हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी कभी तो कुछ लोगों के हृदय के धड़कन रुक जाते हैं, हार्ट अटैक की भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। खिलाड़ी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर चौका छक्का नहीं मार पा रहे हैं तो 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन कर करा के वो जीत हासिल करते हैं। ये बात देखो बहुत छोटी सी है। जीवन में ना हर इंसान ऊंचा से ऊंचा ही स्वप्न देखता है। बहुत हाई ब्रांच चाहिए, हाई कॉलेज चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, रखना चाहिए। स्वप्न हमेशा ऊंचा रखोगे तो होगा क्या कि आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे कि हमको इस चीज़ को प्राप्त करना है। लेकिन बोलते हैं ना, गीता में लिखा है कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब देखो क्या हो है। इसका मतलब यह है कि आप कर्म ईमानदारी से करते रहो, लेकिन ये मत सोचो कि हमको इंस्टेंट इसका फल मिलेगा, कि अभी हम मेहनत किए तो तुरंत का तुरंत हमको भगवान तुम हाथ से फल दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारी पूजा छोड़ देंगे, तुमको कोसेंगे, भाग्य को कोसेंगे, कर्म को कोसेंगे और भगवान को भी कोसेंगे और कह देंगे कि अरे भगवान तो पत्थर दिल है, सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप कर्म करते रहो। अभी जो हो आपको मिल रहा है या ना मिल रहा है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके पास के कर्मों का कुछ फल होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा कहीं लिख लो, अच्छा कर्म आपको अच्छा रिटर्न देता ही देता है। क्योंकि जो भी आप आज पढ़ रहे हो ना, आपके लिए वो एक एसेट है, संपत्ति है। ठीक है, आपके माइंड का वो इटर्नल संपत्ति है। तो आगे आपको इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि अरे हम अपने साथी से पीछे छूट गए, हम दोनों साथी थे, मेरा दोस्त कहाँ से कहाँ चला गया, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ह्यूमन प्रवृत्ति है, नेचुरल प्रवृत्ति है, सबके दिमाग में ये चीज़ें चलते दौड़ते भागती हैं। लेकिन जितना आपका मेहनत आपका साथी किया है, आप भी उतने ही ईमानदारी से काम किए हैं। कभी कभी होता है 1 नंबर 2 नंबर से थोड़ा बहुत से पीछे छूटते जाते हैं, पीछे छूटते जाते हैं। लेकिन आपने काम किया है, मेहनत किया है, तो भगवान आपको उसी जगह पे बैठा देगा जहाँ के आप एक्चुअल में लायक थे। होता है कि नहीं? बहुत बार देखोगे एक इंसान बहुत संघर्ष किया और आज बहुत ऊँचे जगह पर बैठा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहा है, नियंत्रण ईमानदारी से कर्म कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि जब आप कर्म करोगे ना, ईमानदारी से कर्म करते रहोगे, आपकी झोली में फल आएगा ही आएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म का फल भी आपको मिलता है। जीवन में देखो सब कुछ चलता रहता है, बहुत ही हिडन साइंटिफिक वे में काम करता है। स्पिरिचुअलिज्म और साइंस जो है ना, हमेशा मिला रहता है, दोनों साथ बाई साथ चलते हैं। जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है ना, 2 पटरियाँ साथ साथ चलती रहे, आगे पीछे नहीं चलेंगी, छोटी बड़ी नहीं होंगी, साथ के साथ चलती है। साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों मिला रहता है और दोनों साथ के साथ चलता है। साइंस जो होती है सामने दिख जाती है, खासकर फिजिकल साइंस, फिजिक्स की जो चीज़ें होती हैं ना, प्रत्यक्ष दिख जाती हैं। और स्पिरिचुअलिज्म को सोचने के लिए, समझने के लिए हमको थोड़ा समय देना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, अपने आप से बात करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा स्कैनर तो है नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको दिखाया जाए कि देखो बॉल नीचे गिर रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसलिए बॉल ऊपर भी फेंके तो नीचे आ गया, तो आँख से दिखता है ना। कोई केमिस्ट्री का ऐसा रिएक्शन है कि हम दिखा दें कि देखो हाँ कैसे ये H2SO4 Cu कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो CuSO4 बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है और ये गैस निकलता है। सब चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई जा सकती हैं। स्पिरिचुअलिज्म को समझने के लिए ना अपने आप के साथ बैठना पड़ता है, बात करना पड़ता है। यहाँ कोई आपको बाहर से नहीं आएगा बताने के लिए। हाँ, बाहर से आपको 2 4 अच्छी बातें बता दिया जाएगा, लेकिन मन का फाटक आपको खुद खोलना है, खुद सोचना है, समझना। जैसे जैसे इंसान अंतर मन की तरफ ध्यान देने लगता है ना, अपनी कही हुई बातों को खुद सुनने लगता है, उसका विकास बहुत अप हो जाता है, सुटअप हो जाता है। वो इंसान जीवन में फिर बहुत ऊंचाई पे जाता है, क्योंकि वो खुद की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, अपने जीवन को भी फिर वो समझने लगता है। और ये समझना शुरू कर देता है कि जीवन में जो हमको मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरा अपना कर्म दोषी है या हम ही दोषी हैं। क्योंकि कर्म तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसा हम कर रहे हैं मेरा कर्म बन रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ भावना रख रहे हैं, सब मेरा कर्म का पार्ट बन रहा है। इसलिए जीवन में धीरज रखो, धैर्य रखो, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी।